तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंती के नाम से जाना जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डेली रात को 9 बजे जीके जीएस का वीडियो आ रहा है। और अभी मैंने टेलीग्राम चैनल पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि जीके जीएस का 2 वीडियोस मैं लाना चाह रहा हूँ। तो एक तो 9 बजे रात को आती है, दूसरी वीडियो कब लाई जाए, सुबह में कितना बजे आप लोग को मन है कि सुबह में वीडियो लाया जाए। तो आप लोग टाइमिंग जरूर नीचे कमेंट करना, क्योंकि एग्ज़ाम करीब होने वाला है, लॉकडाउन जैसे ही खत्म होने वाला है उसके कुछ ही दिनों बाद आपका एग्ज़ाम का रूटीन आ जाएगा, सब्जेक्ट कैसे एग्ज़ाम होने वाला है, कब एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि जीके जीएस का डेली 2 वीडियोज़ आपके लिए लाऊं। तो आप लोग टाइम सुबह का कमेंट कर देना कि कितना बजे आप लोग अवेलेबल रहोगे और वीडियो देख सकते हो। चलो तो इसका आंसर जानते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालवा जो है अवंती के नाम से जाना जाता था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अवंती से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। देखो अवंती दो उसका भाग है, एक है उत्तरी अवंतिका, दूसरी है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अवंतिका। तो उत्तरी अवंतिका का राजधानी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले नोट कर लो उत्तरी अवंतिका, ठीक है, इसकी राजधानी है उज्जैनी है। क्या है राजधानी? उज्जैनी है, उज्जैनी, ठीक है। और जो दक्षिणी अवंतिका है इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है माहेशमती। महेंद्र बाहुबली सुना होगा आपने, तो माहेशमती जो है ये उसकी दक्षिणी अवंतिका की राजधानी हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, अवंतिका जो है कौन से धर्म का केंद्र माना जाता है? फेमस है किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करके देखेंगे, ताकि यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है। आज के इस वीडियो पे टारगेट लगते हैं 150 लाइक्स का, तो प्लीज़ ये टारगेट पूरा कर दो, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणि मेखलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ध्यान देना दोनों तमिल भाषा में रचना किया गया। इसका किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिंदू धर्म से संबंधित है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेंगे, ये जो शिल्पाधिकारम है इसके रचनाकार कौन है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिल्पाधिकारम के रचनाकार कौन है? तो यह है इलागो अडिगन। कौन है? इलागो अडिगन। इलागो से आप याद रखो, इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मणि मेखलई के रचनाकार किसे माना जाता है? तो इसे सत्यनारायण को माना जाता है। किसे? सत्यनारायण को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन? कथन दिया गया है और कारण दिया गया है, और कौन सा सही है आपको बताना है। सबसे पहले कथन पढ़ेंगे, अंतिम कुतुबशाही सुल्तान अबुल हसन था। अब कौन सा कथन है इसमें सही आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है। चलो एक एक पार्ट हम देखेंगे। कथन ए क्या दिया है कि अंतिम कुतुबशाही सुल्तान अबुल हसन था, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और कारण क्या है कि 1687 ईस्वी में मुगलों ने गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो ये कुतुबशाही सुल्तान जो अबुल हसन था, तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ था कि गोलकुंडा को कितने ईस्वी में जीता था? ये 1687 पे। और बीजापुर का अगर बात आ जाए तो बीजापुर हो जाएगा 1685, 1685। तो ये 2 डेट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बनते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 3 कथन दिया गया है, तीनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस वीडियो का तो व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर ले, या फिर टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलो एक एक पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है, संगोली की संधि 1816 ईस्वी में अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। तो क्या यह कथन सही है? यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। संगोली की संधि के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स था, तो ये भी सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स का अगर कार्यकाल पूछ दे, शासन पूछ दे, तो 1813 से लेकर 1823 माना जाता है, तो ये भी सही है। लॉर्ड रिपन को पिंडीरियों के दमनकर्ता के रूप में जाना जाता है, तो ये गलत है। ये पिंडीरियों के दमनकर्ता के रूप में लॉर्ड रिपन को नहीं बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग्स को जाना जाता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हेस्टिंग्स के लिए, ठीक है। तो कौन सा कथन सही है? कथन 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कथन 3 गलत है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। किसने इंडियन काउंसिल एक्ट पारित कर पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग ने यह
इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया था। ये कब पारित किया था? तो ये डेट एग्जाम पूछता है। 1861 में यह पारित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जिसके तहत क्या गया, पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई थी। ठीक है, चलो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। लॉर्ड एलिगन के बारे में जानते हैं कि लॉर्ड एलिगन अपने शासनकाल में क्यों फेमस थे? क्योंकि जो बहावी आंदोलन था, बहावी आंदोलन, तो उसके दमनकर्ता माने जाते हैं लॉर्ड एलिगन। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की बात कर ले तो लॉर्ड डलहौजी तो बहुत चीज़ों के लिए फेमस है। सबसे पहला बात कि ये प्रथम डाक विभाग इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो डाक विभाग, भारत का पहला डाक विभाग इन्हीं के शासनकाल में स्टार्ट हुआ था। लॉर्ड लॉरेंस की बात कर लें तो 1865 ईस्वी में इंडिया और यूरोप में प्रथम समुद्री टेलीग्राम स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, 1865 में इंडिया और यूरोप के बीच में, इंडिया और यूरोप के बीच में इन्होंने सबसे पहला टेलीग्राम स्टार्ट किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पॉइंट आपको नोट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना आप। क्या है क्वेश्चन? प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब हुई थी जिसमें भारत को स्वतंत्र करने की आश्वासन दिया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च सन 1946। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट है। एक एक डेट यहाँ पे जो भी डेट दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं 3 जून 1947 की। तो इस दिन क्या होता है, माउंट बेटन योजना जो है लाया गया था। माउंट बेटन योजना, जिसमें भारत विभाजन की बात कही गई थी, तो माउंट बेटन योजना लाया गया था। 24 मार्च 1946 की बात करें तो 24 मार्च को ही कैबिनेट मिशन भारत आया था। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो आपको ईस्वी तो पता है 1946, लेकिन डेट भी याद रख लो, 24 मार्च हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 16 मई 1946 की। तो कैबिनेट मिशन का प्रकाशन किया गया था। ठीक है, प्रकाशन हुआ था उस समय। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन? लॉर्ड लॉरेंस ने किस देश के संबंध में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है? हिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शानदार शानदार क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और आपसे वादा कर चुका हूं कि आपके एग्जाम तक आपके लिए ऐसे वीडियोस में डेली लाता रहूंगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलो। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अफगानिस्तान के संबंध में उसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या है क्वेश्चन? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कला एवं स्थापत्य के लिए फेमस था गुप्त राजवंश। आपको पता ही है कि गुप्त राजवंश, इसे क्या कहते हैं, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है गुप्त काल को। ठीक है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य है, कौन सा सही है, ये आपको बताना है। 3 मिलान दिए गए हैं। चलो एक एक पॉइंट देखें। कॉमरेड, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित, बिल्कुल सही है। भारतीय समाजशास्त्री लाला हरदयाल और तराने हिंद मोहम्मद इकबाल, ये तीनों सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। अकबर ने दिने इलाही डैश वर्ष में प्रारंभ किया? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब प्रारंभ किया आपको बताना है। दिने इलाही, चलो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1582, 1582 में दिने इलाही स्टार्ट किया गया था। एक एक पॉइंट देखेंगे। 1575 की बात कर लेते हैं। तो ये इबादत खाने की स्थापना की गई थी इस समय। सब डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इबादत खाना की स्थापना की गई थी 1575 में। 1578 में क्या हुआ था? 1578 में देखो, जो इबादत खाना बना था उसमें कुछ कुछ लोगों को जाने की अनुमति थी, सारे धर्म के लोगों को जाने की अनुमति नहीं थी। तो सभी धर्मों के लोगों को अनुमति दी गई, सभी धर्मों को अनुमति। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लो। ठीक है, चलो 1581 की बात कर लें तो 1581 में ऐसे अकबर से रिलेटेड कोई हिस्ट्री नहीं बनती है। 1582 में अभी बता दें दिने इलाही। अगर इलाही संवत की बात आ जाए, इलाही संवत पिछले वीडियो में मैंने बताया, अगर इलाही संवत की बात कर ले तो वो हो जाएगा 1583 में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इतना पॉइंट्स। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? जो गलत है वो आपको बताना है।
मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में। तो चलो यहाँ पे एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से देखेंगे। और सबसे पहला पॉइंट जो दिया हुआ है, वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। बिल्कुल सही है। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के समर्थक या प्रतिपादक किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। ऑप्शन बी, उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो ये भी सही है। और असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, तो ये भी सही है, उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी सही नहीं है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर है, एक मिनट, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई शासन योजना कब शुरू हुई थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2006 में भारत में ई शासन योजना शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, एक क्वेश्चन मतलब ये 2005 में क्या होता है? तो 2005 में आरटीआई योजना लागू हुई थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रख लेना। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। गुप्त साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। गुप्त साम्राज्य के बारे में ये, ठीक है, गुप्त काल। चलो सबसे पहला मानते हैं, इत सिंह श्रीगुप्त के शासनकाल में भारत आया था। नहीं, ये गलत है, इत सिंह नहीं आए थे। और वराहमिहिर चंद्रगुप्त वन के समकालीन थे, ये भी गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त वन के नहीं, चंद्रगुप्त दो के समकालीन अगर होता है यहाँ पे तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो ये भी गलत है। कुमारगुप्त ने नालंदा मठ की स्थापना की थी, तो ये सही है, कुमारगुप्त ने नालंदा मठ की स्थापना की थी। तो कौन सा कथन सही है ये पूछा गया, तो सिर्फ कौन सा सही है? सिर्फ 3 सही है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओनली 3। चलो क्वेश्चन नंबर 14, उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन को किस रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेदांत के रूप में जाना जाता है उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। महात्मा गांधी जी ने स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में अपनी पुस्तक हिंद स्वराज को कब लिखा था? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1909 में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक पॉइंट देखेंगे। 1903 की बात कर लें तो इस समय क्या हुआ था? इंडियन ओपिनियन एक समाचार पत्र प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। 1919 में क्या हुआ था? तो 1919 से लेके 1931 तक, ये दोनों जो है, इसमें क्या गया था कि यंग इंडिया का प्रकाशन हुआ था, यंग इंडिया का। ठीक है, यंग इंडिया जो थी उसका प्रकाशन किया गया था। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो 16 है, 1793 के अस्थायी बंदोबस्त से क्या पुनर्स्थापित हुए थे? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि पर जमींदारों के बुजुर्ग संपत्ति का अधिकार यह पुनर्स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। चमेली देवी जैन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को दिया जाता था? तो पुरस्कार का नाम चमेली देवी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैन पुरस्कार है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, पत्रकारिता के रूप में। ठीक है, पत्रकारिता जो करते हैं उनको दिया जाता है चमेली देवी जैन पुरस्कार। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये चमेली देवी जैन पुरस्कार जो है ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1980 में, 80 से इसका शुरुआत किया गया था। लेकिन जो सबसे पहला पुरस्कार किसने जीता था? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यह है नीरजा चौधरी। क्या नाम है? नीरजा चौधरी। इन्होंने कब जीता था? तो 1980 में शुरुआत किया गया था, एक साल बाद इनको सबसे पहले मिला था 1981 में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह ने कहा था, सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। लोकसभा में राज्यों से कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकसभा में राज्यों से कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज का। चलो तो इसका मैं बहुत ही शानदार तरीके से अच्छे से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देख लेना।
बात करते हैं लोकसभा सीट की, किसकी, लोकसभा के सीटों की संख्या की, तो इसमें 545 होते हैं कुल सीट, ठीक है, कुल 545 होते हैं, अधिकतम 552 होते हैं, तो वो अधिकतम की बात नहीं है यहाँ पे, 545 नॉर्मली होते हैं। यहाँ पे देखो 545 में राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं यहाँ से, ये कितने होते हैं, यहाँ से 530 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्य के होते हैं, सॉरी। और अगर बात कर लेते हैं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी से कितने सदस्य होते हैं, तो ये 13 होते हैं। और बचे गए जो प्रेसिडेंट द्वारा चुने गए जाते हैं, मनोनीत होते हैं एंग्लो इंडियन समुदाय के, तो वो होते हैं 2, ठीक है। तो ये टोटल आपको याद करना है, राज्य से 530 और यूटी से 13 और यहाँ से एंग्लो इंडिया के 2 लोग होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 530, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। सभी को कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत है, कौन सा? एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है भाग 12 वित्त संपत्ति अनुबंध और वाद, इससे संबंधित है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल पूछ दे तो ये आर्टिकल 280 में वर्णित है, आर्टिकल 280 का ही भाग है 12, ठीक है। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, तो ये भी सही है। 1784 नियंत्रण बोर्ड की नियुक्ति, ये भी सही है। और मत्स्य पालन केंद्रीय सूची का विषय, ये गलत है। मत्स्य पालन जो है केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, राज्य विषय, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से मैं हर बार क्वेश्चन कराता हूँ और इंपॉर्टेंट भी बनते हैं, कि मैंने बताया था कि जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 है, इसमें शक्तियों का बंटवारा वर्णन किया गया है, बताया गया है। शक्तियों का बंटवारा यानी उसके हिसाब से 3 सूची बनाई गई है, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके अलावा एक और सूची होती है जिसको बोलते हैं हम लोग अवशिष्ट शक्तियाँ, ठीक है। तो मत्स्य पालन जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है, केंद्रीय सूची का विषय नहीं है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। भारत में अवशिष्ट अधिकार डैश के पास निहित है। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। मैंने बताया था कि 3 सूची होती है, राज्य सूची, संघ सूची और एक अवशिष्ट अधिकार यानी रेजिडुअल पावर। तो ये किसके पास होती हैं? तो मैंने एक वीडियो में, बहुत बार वीडियो में बताया कि अगर राज्य सूची, संघ सूची ये दोनों नहीं दे और संसद दिया रहे तो आप संसद पे टिक कर देना। लेकिन अगर संसद नहीं दिया हो तो आप किस पे करोगे टिक? संघ सरकार पर करोगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, केटी शाह का यह कथन कहा गया है, ठीक है। बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का। ये जो प्रावधान है कौन से देश से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो लिया गया है आयरलैंड से, आयरलैंड के संविधान से ये प्रावधान लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि संविधान के स्रोत, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, उसमें सारे क्वेश्चन इस तरह कराया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। सभी को कमेंट करना है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया हुआ है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति का विवेचन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 75 यह कहता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक चीज देख लो यहाँ पे। आर्टिकल 79 किससे संबंधित है? संसद। मैंने बार बार बताया हुआ ट्रिक, सरल का ट्रिक, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80 और 81, ठीक है। संसद का गठन 79, राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बात करते हैं 76 का। तो यहाँ पे आर्टिकल 76 बहुत इंपॉर्टेंट है, महान्यायवादी की नियुक्ति प्रेसिडेंट करेंगे, इस चीज़ का वर्णन आर्टिकल 76 में किया गया है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। लोकपाल अधिनियम के संबंध में विचार करना है आपको। 3 कथन दिया गया है लोकपाल के अधिनियम के बारे में, और कौन सा कथन गलत है यहाँ पे पूछा गया, कौन सा गलत है ये आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है लोकपाल अधिनियम 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यह भारतीय संसद का भ्रष्टाचार विरोधी कानून है, यह भी सही है। तीसरा जो कथन है लोकपाल एक बहुसंख्यक निकाय है जो एक अध्यक्ष और अधिकतम 4 सदस्यों से मिलकर बना होता है। तो एक अध्यक्ष और 4 सदस्य नहीं होंगे, यहाँ पे 8 सदस्य होंगे, तो कथन 3 गलत हो गया।
तो कौन सा गलत है? केवल 3 गलत है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 सदस्य होगा, ठीक है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और शानदार शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो। चलो क्वेश्चन नंबर 25, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? राइट आंसर सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी 1835 के मैकाले के मिनट से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 कथन दिया गया, कौन सा सही है ये आपको बताना है। चलो एक एक कथन देखेंगे। संशोधन कार्यविधि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में उपबंधित की गई है, तो यह कथन सही है। भारत के संविधान के सभी संशोधनों के लिए राज्यों की सहमति अनिवार्य है, तो यह कथन जो है गलत है। राज्यों की सहमति अनिवार्य नहीं होती है संशोधनों के लिए, ठीक है, अमेंडमेंट्स के लिए। तो सिर्फ एक सही है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है? जियोग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट है, संगमरमर है और ग्रेफाइट है, लेकिन ग्रेनाइट जो है यह रूपांतरित चट्टान नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28, हंगुल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हंगुल, चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, यह हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है, गलत है। यह राज्य पशु हिमाचल प्रदेश या कश्मीरी है, मतलब जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, JNK में, ठीक है। दूसरा, यह दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सही है? केवल एक सही है, केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? जम्मू और कश्मीर में है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में कुटनाद नामक स्थान है जो भारत में सबसे कम ऊंचाई वाला है और दुनिया के उन स्थानों से है जहां समुद्र तल से नीचे कृषि की जाती है? शानदार क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन करना है, आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, सारामती जो कि नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। नंदा देवी जम्मू कश्मीर की सबसे ऊंची चोटी है, यह कथन गलत है। यह उत्तराखंड की है। कहाँ की? उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी। अन्नाई मुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है? 1 और 3 सही है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1 और 3 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैंने कल का क्विज पूछा था, कल का क्विज था मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन का आंसर देने के साथ साथ इसका डिटेल में आप लोग आंसर बताना और इसका डिटेल लिख देना। तो बहुत ही सबने आंसर दिया है, 1906 इन्होंने आंसर दिया हुआ है। और शंकर कुमार राय, इन्होंने बहुत ही डिटेल में लिखा हुआ है, जो मुझे पसंद आया। तो 1906 में ढाका में, और सलीम उल्लाह खान, और अध्यक्ष कौन थे? आंगा खान थे। तो ये बिल्कुल सही है, और मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी लोग ऐसे ही कमेंट करें, एक एक चीज़ का डिटेल में आंसर दीजिए। चलो अब अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, आज के क्विज का क्वेश्चन लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है। तो ये रहा आज का क्विज का क्वेश्चन कि राजस्थान की पहली महिला कलेक्टर कौन थी, इसका आंसर आपको देना है। इसके अलावा मैंने एक और क्वेश्चन एक वीडियो में पूछा हुआ था, कल पूछा हुआ था एक क्वेश्चन, एक जनगणना का क्वेश्चन आया था। तो मैंने पूछा हुआ था कि पहला जनगणना कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था, और नियमित जनगणना कब हुआ था। तो एक है रानी कुमारी, और इन्होंने इसका आंसर दिया हुआ है कि पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मियो के शासनकाल में हुआ था, और नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। तो ये भी मुझे पसंद है, इसलिए मैंने इसको पोस्ट किया। आप लोग एक एक क्वेश्चन का अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके आंसर दोगे तो आपका नाम भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। इसका आंसर आपको करना है, क्विज का आंसर। चलिए, तो ये था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जितना हो सके लाइक जरूर करना, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए ऐसे।
हम लोग डेली वीडियो बनाएंगे। वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने सारे व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप पे। आपके द्वारा बताए गए टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाया जाए तो आप अपना टॉपिक नीचे जरूर कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें पीडीएफ के लिए, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अगर आप चाहते हैं व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप से जुड़ना तो व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।